को हमेशा मोटिवेटेड कैसे रखें? क्योंकि दोस्तों हम सबकी लाइफ में एक फेज ऐसा जरूर आता है जहां हम सबको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, और अगर ये मोटिवेशन दूसरों से मिलने वाला है तो आप प्लीज ये चीज भूल जाइए कि दूसरे लोग आपको मोटिवेट करेंगे। सो हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना है। मोटिवेशन के लिए भी हमें दूसरों के ऊपर नहीं, खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। सो हम कैसे खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखें, ये डिपेंड करता है इन 7 चीजों पे। ये 7 टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखना चाहते हैं। सबसे पहली चीज जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी कि जो सबसे पहला गुण है, आपको फाइंड आउट करना है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड क्यों रहना चाहते हैं। यानी कि इसका रीजन आपको सर्च करना है, क्यों आप क्यों खुद को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं। और इस जो क्यों का आंसर है ना, आप ऑलरेडी दे चुके हैं, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दैट मीन्स आपको पता है कि आपको क्यों खुद को मोटिवेटेड रखना है। सो फर्स्ट स्टेप आप ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड स्टेप की। हम क्यों खुद को मोटिवेट रखना चाहते हैं, उसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई गोल जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद को मोटिवेटेड रखना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अपना वजन कम करना है। अब मेरा जो गोल है वो है वेट लॉस, और इसीलिए मैं खुद को मोटिवेटेड रखना चाहती हूँ। एग्जैक्टली हमें लाइफ में क्या चाहिए, हमें क्या लेना है, क्या अचीव करना है, क्या हमारी लाइफ का मोटो है, वो हमें फाइंड आउट करना होगा, उसको सेट करना होगा। जब तक हमारी जिंदगी में कोई उद्देश्य नहीं होगा, हम खुद को मोटिवेटेड नहीं रख सकते। सो फर्स्ट स्टेप आप क्लियर कर चुके हैं। सेकंड स्टेप आपको गोल सेट करना है। नाउ दी थर्ड स्टेप आपको एक रूटीन सेट करना होगा। आपको अपने गोल्स को अचीव करना है, बट कैसे करना है, उसकी क्या प्लानिंग होगी, आप कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं आपको लिख के जरूर रखना होगा। सो इसका जो बेस्ट तरीका है, आपके जो भी गोल्स है ना, उनको शॉर्ट टर्म गोल्स में डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा गोल है कि मुझे 1 महीने में अगर 4 किलो वजन कम करना है, तो मैं वीकली डिवाइड कर दूंगी इसको कि मुझे 1 वीक में आधा किलो वजन कम करना है। सो मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल था, मैंने उसको शॉर्ट टर्म में डिवाइड कर दिया, और जिस दिन मैं ये शॉर्ट टर्म गोल अचीव कर लूंगी, डेफिनेटली मैं ज्यादा मोटिवेटेड रहूंगी अपने नेक्स्ट गोल को अचीव करने के लिए। नाउ दी फोर्थ, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको पॉजिटिव रहना है। इस पूरी जर्नी में जहां से आपने अपना काम करना शुरू किया है और जब आप अपना काम खत्म करेंगे, इस पूरी जर्नी में एक चीज जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज आवर एटीट्यूड। आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे कि मेरा तो वजन कम होगा ही नहीं, पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मेरा हफ्ते में आधा किलो वजन भी कम होगा कि नहीं होगा, अगर आप ये सोचते रह गए, खुद की कैपेबिलिटीज पे अगर आपने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो फिर आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। सो माइंड में नेगेटिव थॉट्स को आने ही नहीं देना है। नो एंट्री का बड़ा सा बोर्ड लगा दीजिए और खुद को हमेशा पॉजिटिव रखिए। ये चीज मैं कर सकता हूँ और डेफिनेटली कर सकता हूँ, और ये मैं करके ही रहूंगा। सो डेली मॉर्निंग में उठने के बाद आपको खुद से एक सेंटेंस बोलना है, दैट इज एक्चुअली वेरी पॉजिटिव, जो कि आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगा। वो है दोस्तों, यस आई कैन डू इट। सच में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि अगर आप चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते। अगर आपने ठान लिया है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। नाउ दी नेक्स्ट इज, अपनी सक्सेस को आपको विजुलाइज करना है। हम जब भी अफर्मेशन की बात करते हैं, हमेशा एक चीज बहुत कॉमन होती है कि जो भी चीज आप पाना चाहते हैं, उसे विजुलाइज करिए कि आपने वो चीज अचीव कर ली है, और फिर आप सोचिए कि आपको कैसा फील हो रहा है। ये जो अफर्मेशंस होते हैं एक्चुअल में काम करते हैं, क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी को चेंज करते हैं, और हमारे जो एक्शंस होते हैं ना, वो हमारी साइकोलॉजी से ही इंस्पायर्ड होते हैं। अपनी सक्सेस को आपको विजुलाइज करना है कि अगर मैंने ये चीज अचीव कर ली तो फिर मैं क्या करने वाली हूँ, और उस सिचुएशन को आपको देखना है, आंखें बंद करके या फिर आंखें खुली करके। आप उस चीज को फील करने की कोशिश करें कि अब आपका 4 किलो वजन कम हो चुका है, अब आप कैसे दिखते हैं, अब आपकी फिजिक कैसी है, अब आप कितने फिट हैं, अब आपसे लोग क्या क्या पूछ रहे हैं, लोग आपको क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। सो ये जो चीज है ना, आपको एक्चुअल में बूस्ट करेगी एक और स्टेप आगे जाने के। सो कौन सा है हमारा अगला स्टेप? वो अगला स्टेप है दोस्तों, सही कंपनी डिसाइड करनी है। आपने ये सारी चीजें कर ली, लेकिन आप गलत संगति में हैं। अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ हैं जो कि आपको हमेशा डीमोटिवेट करते हैं, तो फिर ये काम आप कैसे करेंगे?
सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही दोस्तों को चुनें। आपकी जो संगति है वो सही होनी चाहिए। ऐसे लोगों की होनी चाहिए जो कि आपको इंस्पायर करें, जो कि आपको मोटिवेट करें, आपको एनकरेज करें, ना कि आपको पकड़ के पीछे खींचते रहे। नाउ द लास्ट दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि इन 6 स्टेप्स पे सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाला है। सो आप कहाँ स्टैंड करते हैं, इसको चेक करने के लिए आपको खुद को एनालाइज करना होगा कि आपने जो सोचा था, जो गोल सेट किए थे, आप उनको कितना अचीव कर पाए। सो इससे 2 चीजें निकल के आएंगी। अगर आप फेल हुए हैं तो आपको खुद को पनिश करना होगा, खुद को डांटना होगा कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, मुझे थोड़ा और एक्टिव होने की जरूरत है, मुझे थोड़ा और स्पीड से काम करना है। और दूसरी चीज जो कि ऑब्वियसली होनी है, अगर आप सक्सेसफुल हुए हैं तो खुद को शाबाशी देनी है, खुद को मोटिवेट करना है, खुद को एनकरेज करना है, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करना है। तो दोस्तों ये 7 छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एक्चुअली आपको हेल्प कर सकती हैं सेल्फ मोटिवेटेड रहने में। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।